बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए और आज का जो पेपर रहने वाला है वो बॉटनी का थर्ड पेपर है। और आज हम बात करेंगे 2023 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। आप ये 16 से 17 क्वेश्चन यदि याद कर लिए तो मैं कह सकता हूँ कि आप 85% प्लस लाने वाले हैं। मतलब कि आप 2023 के टॉपर बनने वाले हो। आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं इतना कह सकता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि भाई आपको ये क्वेश्चन आपने याद नहीं किए हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आप फेल होने वाले हैं। और आपने इन क्वेश्चनों को याद कर लिया है तो मैं कहूँगा कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हैं? तो आप कोई फेल करने वाला आपको पैदा नहीं है यदि आपने इन 16-17 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रट लिया तो। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं वीडियो को। और आपके बुक नोट्स गेस्ट पेपर जो भी आपके पास मॉडल पेपर है उसको ओपन कर लेना है। और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से देख लेना है और इन्हीं क्वेश्चनों को आपको याद करना है। इसके अलावा कुछ और आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। इसमें लिखा है खनिज संसाधन और संरक्षण के बारे में। यहाँ बोला गया है खनिज संसाधन क्या होते हैं और उनका हम संरक्षण किस तरीके से करेंगे। मतलब कोई भी खनिज संसाधन है तो उसका संरक्षण किस तरीके से करेंगे, देखभाल कैसे करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ लोग इनमें लॉन्ग और शॉर्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि साथियों, शॉर्ट्स और लॉन्ग में आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके गैस पेपर नोट्स मॉडल पेपर में यदि मान लीजिए जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यदि वो शॉर्ट में है तो शॉर्ट में याद करिए, यदि वो क्वेश्चन लॉन्ग में है तो लॉन्ग में याद करिए। बस इन क्वेश्चनों को ही याद करिए, इसके अलावा कुछ और मत देखिए साथियों। तो देखो, पहला क्वेश्चन है खनिज संसाधन क्या होते हैं, उनका संरक्षण कैसे होता है। मृदा अपरदन क्या होता है, कारक उनका संरक्षण। मान लीजिए मृदा का जो कटाव हो रहा है उसका कारण क्या है और उसका संरक्षण हम लोग किस तरीके से कटेंगे, मतलब करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा एग्जामर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को मैं लॉन्ग में रखता हूँ और ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाएगा। इसे कहते हैं मृदा के प्रकार क्या होते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है जैव विविधता किसे कहते हैं एंड ऊसर भूमि किसे कहते हैं। ये दो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में है कृंतक मानव। देखो यहाँ कह रहा है कृमित और मानव निर्मित। देखो, एक होता है प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक जल स्रोत और मानव निर्मित जल स्रोत में आपको अंतर देखना है। मतलब कि आपको जल स्रोतों के बारे में पता होना चाहिए कि हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। प्राकृतिक मतलब कि बादलों से हमें आकाश से जल प्राप्त होता है। एंड मानव निर्मित जैसे कि हमने नल खोद रखा है, ट्यूबवेल लगा रखी है, तो इस द्वारा आपको देख लेना है। इन दोनों में आपको अंतर देखना होगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें ही आता है कि जल का हम संरक्षण किस तरीके से करेंगे। एक आता है जल के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, उन गुणों के बारे में याद कर लेना है। उसके बाद में नीचे हम जाते हैं पादप रोगों का वर्गीकरण के बारे में याद करेंगे एवं वन संसाधन और महत्व उनका संरक्षण उनके संपदा के बारे में देखेंगे। वन संसाधन क्या है, उनके महत्व क्या है, संरक्षण उनके अभिक्षमता के बारे में। एंड रेडियो धर्मी प्रदूषण क्या होता है आप इसको देखेंगे और ये हैं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके बाद में नीचे जाएंगे, कुछ प्रदूषण आपसे देखता है जैसे कि वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, थर्मल प्रदूषण हो गया, एयर प्रदूषण हो गया। इनके बारे में आपको देखना है। जैव समुदाय किसे कहते हैं आप ये देखेंगे। इकोलॉजी किसे कहते हैं आप ये याद करेंगे। तंबाकू का मोजेक रोग को याद करेंगे। एंड एक तंबाकू का मोजेक रोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रोग यदि लग जाता है तो आपको क्या क्या तंबाकू के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेंगे, मतलब कि लक्षण आपको दिख रहे हैं। और यदि ये रोग लग गया है, तंबाकू का मोजेक रोग लग गया है तंबाकू के अंदर, तो आप उसका नियंत्रण किस दवाई से करने वाले हैं वो आप देखें। ओजोन हाउस को हम ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं एंड इसको पढ़ लेना है। और उसके बाद में मृदा का उर्वरकता क्या होती है, सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, अब इसको याद करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइन एसिड को याद करेंगे एंड ग्रीन इफेक्ट को याद करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद में एक आता है गन्ने का लाल सड़न रोग, उनके उपचार के बारे में याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक आता है मृदा परिच्छेदकता क्या होती है, इसके प्रकार क्या है, उसकी विशेषता क्या होती है। एंड चिपकी आंदोलन क्या है। मृदा जन्म दर और मृत्यु दर को याद करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खीरा मोजेक रोग क्या होता है, अब इसको याद करेंगे, खीरा में मोजेक रोग लगता है वो कैसे लगता है। सिट्रस कैंसर एंड नींबू का खसरा रोग क्या होता है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको पढ़ेंगे। एंड इकोटाइप्स की जो स्टोन जातियाँ होती हैं आप इसको याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। उसके बाद में बैंगन का लघुपत्र रोग को याद करेंगे, ये इंपोर्टेंट है। रेड डाटा बुक किसे कहते हैं, एंड संकटग्रस्ती पौधों के बारे में याद करेंगे। वन का विनाश होना, ये क्या होता है, किस कारण से होता है, वो मैंने ऊपर बता रखा है, तो यहाँ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं होने वाली है। बस आप इतने क्वेश्चनों को 2023 के लिए पढ़ लेना, बाकी जो फालतू क्वेश्चन थे वो मैंने छुड़वा दिए हैं साथियों। इन क्वेश्चनों को यदि आप याद कर लोगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपको 85% प्लस मिलने वाला है। यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। यदि आप सच्चा देशभक्त हैं, और अब मैं आप कहता हूँ कि भाई इन क्वेश्चनों को देख करके यदि आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए हम बहुत कुछ करते हैं और बहुत मेहनत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड कराते हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों को शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बता देंगे कि भाई पेपर हैकर को ही सब्सक्राइब करना है, इसके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करना है। थैंक यू। पीछे